बहुत समय पहले एक शांत और समृद्ध राज्य था, विनायकपुर, जहां एक गरीब लकड़हारे का बेटा रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का दिल सोने जैसा था। वो बहादुर था, लेकिन उससे भी ज्यादा दयालु। राज्य के बीचों बीच था एक रहस्यमय जंगल, अंधकार वन। लोग कहते थे उस जंगल में जादू भी बसता है और खतरा भी। एक दिन अर्जुन लकड़ी काटने जंगल गया। सब कुछ सामान्य था। तभी आसमान से एक तेज सुनहरी रोशनी गिरी। रोशनी के बीच एक घायल चिड़िया जमीन पर गिरी। उसके पंख सोने जैसे चमक रहे थे। तुम घायल हो? अर्जुन ने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़ा और बड़े प्यार से उसके पंख पर पट्टी बांधी। धन्यवाद अर्जुन, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूं। मैं स्वर्गलोक की रक्षक हूं। स्वर्गलोक की रक्षक? हाँ, और हमारे स्वर्गलोक पर एक संकट आ गया है। एक दूसरा जादूगर काल नेत्रा ने हमारा सूर्य रत्न चुरा लिया है। के बिना हमारा राज्य अंधकार में डूब जाएगा। अंधेरा, परंतु कैसे? तुम्हें जानना होगा। अर्जुन ने एक पल भी नहीं सोचा। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ठीक है, तो तैयार हो जाओ। हाँ, तैयार हूं। चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और सुनहरी रोशनी ने अर्जुन को घेर लिया। सब कुछ घूमने लगा। आकाश चमक उठा और अगले ही पल अर्जुन एक अद्भुत संसार में खड़ा था। स्वर्णलोक, बादलों पर तैरते महल, चांदी सी चमकती नदियां, आसमान में सुनहरी रोशनी। लेकिन हर चेहरे पर डर था। आपका स्वागत है वीर अर्जुन। धन्यवाद राजकुमारी। अगर सूर्य इतना वापस नहीं आया तो हमारा लोक नष्ट हो जाएगा। कालनेत्र के किले तक पहुंचने के लिए अर्जुन को 3 कठिन परीक्षाएं पार करनी थी। पहली परीक्षा थी भ्रम की घाटी। यहाँ हर चीज नकली थी, पेड़, रास्ते, यहाँ तक कि आवाजें भी। फुसफुसाती आवाजें, इधर आओ, नहीं उधर जाओ। उसे समझ आ गया, ये आंखों का नहीं, दिल का इम्तिहान है। कौन सा रास्ता सही है? हे भगवान, मुझे सही रास्ता दिखाइए। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने मन की आवाज सुनी और एक सुनहरी राह उसके सामने प्रकट हो गई। बाकी सब धुएं की तरह गायब हो गया। दूसरी परीक्षा थी अग्नि का पुल। एक जलती हुई खाई और उसके ऊपर एक पतला सा पुल। अगर मैं गिर गया तो? अगर मैं गिर गया तो? डर उसके कदम रोक रहा था। तभी उसे अपनी माँ की आवाज याद आई। बेटा, तुम ये कर सकते हो। हाँ माँ, मैं चलता हूँ। बहुत अच्छे, तुम में हिम्मत है। मैं डरता नहीं। सच्चा साहस डर का न होना नहीं होता, डर के बावजूद आगे बढ़ना होता है। और मैं वो डर को खुद एक पर एक हावी कदम नहीं होने बढ़ाता दूंगा। गया। आग उसके चारों ओर थी, लेकिन उसका हौसला उससे भी तेज जल रहा था। वो पुल पार कर गया। तीसरी परीक्षा थी सत्य का दर्पण। एक विशाल दर्पण जो सच दिखाता था। अर्जुन जैसे ही उसके सामने खड़ा हुआ, दर्पण में उसने खुद को देखा। कमजोर, असफल, पराजित। दर्पण बोलता है, तुम नहीं जीत सकते, तुम सिर्फ एक साधारण इंसान हो। कमजोरी मान लेना ही असली हार होती है। और अगले ही पल दर्पण चटक गया और टुकड़ों में बिखर गया। आखिरकार अर्जुन पहुंच गया काल नेत्र के काले किले में। किला बिजली से घिरा था।
अंदर अंधेरा, ठंडी हवा और सन्नाटा। शक्ति जागृत हो, अंधकार का आवाहन, ज्वाला जल उठे। हा हा हा, एक साधारण इंसान मुझे चुनौती देगा। साधारण इंसान की सच्चाई सबसे बड़ी शक्ति होती है। युद्ध शुरू हो गया। जादुई बिजली, आग की लपटें, गर्जना से किला कांप उठा। अर्जुन घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी स्वर्ण पंख वाली चिड़िया प्रकट हुई। उसने अर्जुन को सूर्य रत्न तक पहुंचाया। ये मेरी आखिरी कोशिश है। अर्जुन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और सूर्य रत्न उठा लिया। रत्न चमका, इतना तेज कि अंधकार चीख उठा। उसका अंधकार बढ़ने लगा और वो धूल में बदल गया। सूर्य रत्न अपने स्थान पर लौट आया। स्वर्ण लोक में रोशनी फैल गई। फूल खिल उठे, लोग खुशी से झूम उठे। अर्जुन, तुम हमारे सच्चे नायक हो। धन्यवाद, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। राजकुमारी, मैंने वही किया जो सही था। हाँ, तुमने सही किया। ये जगह कितनी सुंदर है। तुम जहां भी रहोगे, रोशनी तुम्हारे साथ रहेगी। क्षण भर में अर्जुन अपने गांव लौट आया। सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर आत्मविश्वास और साहस की रोशनी जग चुकी थी। सच्ची ताकत जादू में नहीं, दिल की सच्चाई और साहस में होती है। जो दूसरों की मदद करता है, दुनिया खुद उसके लिए रास्ता बना देती है।